हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर फिजिक्स टीचर आकिल सर। आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ब्रिज कोर्स में माय डियर लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा फिजिक्स का करने वाले हैं दोस्तों। और हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर्स में यूनिट्स के बारे में। ठीक है, आप यूनिट्स के बारे में क्लास 10th में पढ़े होंगे, शायद क्लास 10th या क्लास 9th के सिलेबस में होता था। तो आज हम लोग फिजिक्स का थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले माय डियर मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर स्टार्ट मैं करता हूँ एक कहानी से। दोस्तों, कहानी सुनना यार, अच्छा लगेगा और तुम लोग के लिए है ये कहानी एक्चुअली। ठीक है, कहानी क्या है कि एक लड़का था, टीनेजर ही है, आप ही लोग के एज का था एक लड़का, जो कि ना मार्केट से घर से निकला मार्केट सब्जी लाने के लिए। ठीक है, जब वो मार्केट पहुंचा, ठीक है, तो जानते हैं कि लड़के का मतलब बॉयज़ है तो आदत क्या होगा, वो इधर उधर ताक रहा था। उसको एक है ना बहुत सुंदर सी लड़की दिखी, बहुत ही सुंदर सी लड़की, मतलब वो अपनी लाइफ में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखा था बेचारा। तो वो कहते ना वो लव एट फर्स्ट साइट, वैसा कुछ उसके साथ हो गया। तो हुआ ऐसा कि वो उस लड़की को देखा ना एकदम फुल, मतलब वो गायब हो गया, पूरा ब्लैक आउट हो गया माय डियर। अब वो सिर्फ उस लड़की को देख रहा है। वो लड़की चल रही है, ये लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो लड़की चल रही है, ये लड़का उसके पीछे 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 चल रहा है। ठीक है, चलते 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 शाम होते होते बहुत ज़्यादा शाम हो गया, फिर भी वो लड़का उसके पीछे चलता रहा माय डियर। रात हो गया, चलते चलते रोड खत्म हो गया। ठीक है, रोड के बाद जंगल स्टार्ट हुआ। वो लड़का उस लड़की के पीछे चल रहा है। वो लड़की उसको देख चुकी थी कि मेरे पीछे कोई लड़का मुझे अप्रोच कर रहा है और वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वो लड़की आगे चल रही है, लड़का पीछे चल रहा है। इस लड़के के पास एक्चुअली उतना हिम्मत नहीं था, फट्टू टाइप का था, या जो बोलना है बोलो। वो लड़का उसके पीछे उसको अप्रोच करता हुआ चल रहा था और ये लड़की इसको देख ली थी। अच्छा बेटा, तुम मेरे पीछे आ रहा, आओ अच्छे से। होते होते रात का 12 बज गया दोस्तों, फिर मॉर्निंग भी हो गया चलते चलते। वो लड़की पता नहीं, वो मतलब हो सकता है कि वो कुछ कुदरती लड़की होगी, ऐसा कुछ भी। ठीक है, मगर वो चल रही थी और ये लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते 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 मॉर्निंग हो गया दोस्त, हो गया। उसके बाद क्या होना, एक पहाड़ आया। ठीक है, पहाड़ आया। वो लड़की तो कुदरती थी यार। ठीक है, तो वो पहाड़ पे है ना, वो लड़की चढ़ गई इजीली। ये लड़का किसी तरह से गिरता पिटता पहाड़ पे चढ़ा दोस्त। फिर पहाड़ से वो लड़की नीचे होती, ये लड़का उसके पीछा करते करते उसके नीचे उतरा। ठीक है, और फिर चलते 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 एक रास्ते में ना एक नदी आया दोस्त। क्या आया? नदी आया। तो वो लड़की को तैरना आता था, वो लड़की तैर करके नदी को पार कर ली। और ये लड़की को तैरना नहीं आता था दोस्त। आप तो जानते हैं कि मतलब फर्स्ट लव में लोग है ना, लोग पूरा का पूरा एफर्ट डालते हैं दोस्त। तो वो क्या हुआ ना कि वो भी लड़का पानी में कूद गया। वो बेचारे को तैरना नहीं आता था दोस्तों। किसी तरह छप छप करते 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 बेचारा नदी डूबता होता नदी को पार किया। जैसे वो नदी को पार किया और कुछ दूर चला, उसके बाद वो लड़की को नॉक किया, बोला रुको यार, अब हमसे नहीं होता है, हम तुम्हारा पीछा पिछले 3 दिन से कर रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं, हमको तुमसे मोहब्बत हो गया है। ठीक है, अब मेरा हिसाब कर दो, तुमको हाँ बोलना है ना बोलना है, आई डोंट केयर यार, बस मेरा हिसाब कर दो। मतलब इतना पीछा किए तो मतलब मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। वो लड़की बोली ठीक है, सब चीज़ तो सही है, एक काम करो, देखो पीछे देखो, हमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की एक आ रही है। ठीक है, तो वो लड़का जैसे पीछे मुड़ के देखता है माय डियर, तो वो लड़की उसको एक चांटा खींच करके मारती है और बोलती है कि मोहब्बत में ना दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। अगर तुमको हमसे सच्चा मोहब्बत होता है, ठीक है, तो आप कोई दूसरा ऑप्शन की तरफ नहीं जाते। क्या मेरी बातें क्लियर है? मैं एक्चुअली इस कहानी से आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी आप लोग सब 11th में बड़े मतलब जोश के साथ है ना, वो लव एट फर्स्ट साइट में जो होता है ना, जो एक्साइटेशन, उसके साथ माय डियर आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए हो। मगर इसको कंटिन्यू रखना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सेम उसी स्टोरी की तरह। क्योंकि देखो, जब भी मोहब्बत होता है ना, जैसे हो सकता है कि आपको मेडिकल से मोहब्बत हो, या हो सकता है कि आपको है ना IITian बनना है दोस्तों, IT से मोहब्बत हो, IT कॉलेज से मोहब्बत हो। जब आपको मोहब्बत होता है किसी भी चीज़ से, जरूरी नहीं कि मोहब्बत एक पर्सन से हो, नहीं, मोहब्बत तो यार वो मतलब यूनिवर्सल टर्म होता है ना। तो उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे किसी को किसी से प्यार हुआ तो उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों। हो सकता है कि दुनिया में उससे अच्छा बेहतर ऑप्शन आपके पास हो,
बट जब आप इसके साथ मोहब्बत कर रहे हो ना तो कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास। जैसे आप क्या गलती करने वाले हैं दोस्तों, आप लोग पूरे जोश के साथ मेडिकल स्टार्ट कर रहे हो, पता है इस बीच में आपके साथ क्या होगा, आप है ना आपको एक ऑप्शन दिखेगा मस्ती करते, चलो यार बहुत पढ़ लिए थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो दूसरा जो ऑप्शन चुन रहे हो ना ये कभी मत करना। आपको मन करे चलो क्लास में बैठते हैं, बैठे बैठे कहीं मन करे बहुत आज बहुत पढ़ाई कर ली, चलो थोड़ा सा पीछे बैठ कर मस्ती करेंगे क्लास में टीचर का फिरकी उड़ाएंगे। ये गलती कहीं मत करना दोस्तों, ये हमेशा आप गलती करते हैं। आपको मन करेगा क्या चलो ठीक है इतना पढ़ाई कर ले चलो पबजी बैठ के खेल लेते, नहीं 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 नहीं। अगर तुमको मेडिकल या इंजीनियरिंग निकालना है दोस्तों तो फुल डेडिकेशन चाहिए, फुल डेडिकेशन के साथ करो, नहीं तो यार इतना इजी नहीं होता है यार। ये एक्चुअली इजी है, इजी बट कंपटीशन बड़ा टफ है इसमें। आपको लगभग 16 लाख बच्चा इस बार एग्जाम देने वाला था हमारे, जो 3 मई को होने वाला था बट हुआ नहीं, अब वो होगा 26 जुलाई को, अलग बात है। समझ 60 लाख और सिलेक्शन कितने का होना है, 30,000 का। सोचो यार 16 लाख 30,000 का सिलेक्शन, कंपटीशन समझ रहे हैं आप कंपटीशन क्या है। तो प्लीज मेरा आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, फुल डेडिकेशन के साथ करो और अपने 2 साल के लिए मतलब अपने आप को यहाँ पे लॉक कर दो और 2 साल के लिए ये सोच लेना दोस्तों कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए बस 2 साल तक के लिए। क्योंकि होता है क्या है ना कि आप जैसे 11th-12th में आते हो ना तो आप यहाँ पे है ना यहाँ की चमक में एकदम चकाचौंध हो जाते हो दोस्त। चमक इस यहाँ की चमक, इस दुनिया की चमक में आप खोने लगते हैं, क्योंकि आप लोग का एज भी तो टीन एज है ना। इस एज में तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, फ्रेंड्स प्रॉब्लम है गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम है, और जैसे मम्मी पापा डांट दिए तो मम्मी पापा से झड़प लिए, माय डियर गुस्सा कर लिए उनको, मतलब गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोल दिए, भाई बहन लोग से लड़ लिए, ठीक है। इस समय माइंड बहुत सारा रिसर्च करता है दोस्तों। इस एज में बहुत सारा प्रॉब्लम है आपके साथ। सारे प्रॉब्लम को माय डियर आपको एक तरफ रखते हुए किस पर फोकस करना है, नीट और IIT पर, ठीक है। क्योंकि ये एज ही ऐसा है यार, हम और आप सबके लाइफ में ये एज आता है, यकीन मानिए। तो इस एज को माय डियर कैसे आपको बैलेंस करना है ये आप सीखो। बस एक ही फोकस रखो, नीट जेई, नीट जेई, नीट जेई, ठीक है। क्योंकि मैं ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को पहले कुछ बता देता हूं। हो सकता है आप लोग सभी बड़े जोश में होंगे, बट जोश स्टार्टिंग देखो, अच्छा स्टार्ट इज गुड, बट ये अच्छे स्टार्ट को कंटिन्यू रखना माय डियर, ये है विल जॉब, गुड जॉब, ठीक है। तो इस स्टार्ट को जिस जोश से आप स्टार्ट करें दोस्तों, इसको कंटिन्यू रखिए। क्या रखिए आप, इसको कंटिन्यू रखिए। अब चलो अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पर। किस पे आते हैं दोस्त, फिजिक्स पे। अच्छा फिजिक्स पढ़ने से पहले अपने आपको बता देता हूँ साइंस क्या होता है दोस्तों। साइंस, व्हाट इज साइंस, बोलो बोलो बोलो। आप लोग क्लास 6-7 में साइंस को डिफाइन करते थे, है ना। साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। साइंस एक्चुअली क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में, और सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हो दोस्त, उसको क्या बोलते हैं लोग, साइंस। जैसे आप मान लो आप मान लो कि अकबर किंग को माय डियर बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़े, वो कब जन्म लिया, वो कैसे 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 राजा बना माय डियर, कैसे कैसे अपने साम्राज्य को फैलाया, एम्पायर को बढ़ाया। जब इसको आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड साइंस यार। सोशल साइंस कहते हैं इसको, और सोशल साइंस का हिस्ट्री वाला पार्ट है दोस्तों। जैसे आप किसी पॉलिटिशियन के बारे में या पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिसिटी के पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में जब सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं लोग पॉलिटिकल साइंस। उसी तरह माय डियर आप जब नेचर के बारे में पढ़ते हो सिस्टमेटिक वे से, नेचर मतलब व्हाट, जो हम लोग के चारों तरफ है, जो हम खुद एक नेचर के यही उदाहरण है दोस्तों, आप लोग सभी। तो जब इसको आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हो ना, दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। जब सोशल के बारे में सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड सोशल साइंस। जब आप ग्रामर के बारे में सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हो, ग्रामर भी एक तरह का साइंस होता है दोस्त, ठीक है। जब भी किसी भी चीज के बारे में आप जब सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड साइंस। नेक्स्ट है माय डियर, जो हम लोग को पढ़ना है नेचुरल साइंस, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट है, साइंस वाले नेचुरल साइंस का ही बात होता है, ठीक है। तो हम लोग साइंस जब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो साइंस में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो नेचुरल साइंस होगा। साइंस वाले नेचुरल साइंस में 3 पार्ट होगा दोस्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 पार्ट, बॉटनी एंड जूलॉजी। चलो हम लोग ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब को हटाओ, हम लोग पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट नेचर, नेचुरल फेनोमेना,
देखो क्या है फिजिक्स, क्या है माय डियर, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज, अरे यार 1 मिनट दोस्तों, हम लोग जो माय डियर दोस्तों हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है नेचुरल साइंस से फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, फिजिक्स के बारे में। अब बड़ा इजी सा बात है, फिजिक्स क्या दोस्तों, फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स किसको कहते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमेना। क्या है दोस्तों, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच deal about nature and its phenomenon। दोस्तों नेचर में जो फिनोमेनन होता है दोस्त, जैसे कि लाइटिंग होना, पानी बरसना, ठीक है, मौसम का परिवर्तन होना, मौसम का चेंज होना, ये सब क्या है, किसमें पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स में। किसमें पढ़ते हैं, आप सोच रहे हो सर उसको तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। नहीं, ज्योग्राफी भी एक्चुअली फिजिक्स का ही पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। ज्योग्राफी जब आप आगे पढ़ोगे, स्टार्टिंग का ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है, स्टार्टिंग आप जब पढ़ोगे तो वो जियो फिजिक्स के नाम से ज्योग्राफी हो जाता है। किसके नाम से होता है, जियो फिजिक्स। तो माय डियर, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट नेचर एंड इट्स फेनोमेनन, ठीक है, नेचर एंड इट्स फेनोमेनन। अच्छा, अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट इसका डिफिनेशन दिया। एक साइंटिस्ट ऐसा ही बोला कि देखो मेजरमेंटल साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स। एक्चुअली फिजिक्स में आप हर जगह है ना, आप मेजर ही करते हो। जैसे कहीं भी फोर्स मेजर करते हो, कहीं वेलोसिटी मेजर करते हो, कहीं पर आप स्पीड मेजर करते हो, कहीं पर आप इंटेंसिटी मेजर करते हो। तो क्या कहा गया माय डियर दोस्तों, ये कहा गया कि फिजिक्स इज द मेजरमेंटल साइंस, और सिंपली मेजरमेंटल साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स। अब पूरे फिजिक्स में दोस्तों 11th-12th का अगर हम लोग बात करें तो 12 पूरे फिजिक्स में, होल फिजिक्स में आपको मेजर करना है सर। क्या करना है दोस्त, मेजर करना है। तो दिस मेजरमेंटल साइंस इज कॉल्ड व्हाट, फिजिक्स। मेजर, अगला डिफिनेशन अगर इसका देखोगे, डिफिनेशन 2 क्या कहलाएगा बोलो, मेजरमेंटल साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स। मेजरमेंटल साइंस इज कॉल्ड व्हाट, फिजिक्स। सिंपल मेजरमेंटल साइंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ आप मेजर करते हो दोस्तों। आप पूरे अभी तक 9th-10th में फिजिक्स पढ़े थे, आप देखो क्या क्या मेजर किए थे दोस्त। कभी वेवलेंथ निकालते थे, कभी फ्रीक्वेंसी निकालते थे लाइट वाले चैप्टर में, मतलब वेव वाले चैप्टर में, कभी आप फोकल लेंथ निकालते थे, कभी आप कुछ निकालते थे, कभी आप फोर्स कुछ भी निकालते थे आप। तो दिस मेजरमेंटल साइंस इज कॉल्ड व्हाट, फिजिक्स। व्हाट, फिजिक्स। एक और डिफिनेशन मैं आपको इसका बताता हूँ। एक्चुअली फिजिक्स में है ना एनर्जीज के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है माय डियर, एनर्जी। या आप ऐसा बोल सकते हो, फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ एनर्जी। क्या बोल सकते हैं माय डियर। अच्छा, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी उसको कहते हैं माय डियर जिससे वर्क होता है, जिससे क्या होता है, वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम किसको कहते हैं दोस्तों, जिससे वर्क हो जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी। वर्क के बारे में लोग डिस्कशन करेंगे सेपरेटली, बट आप इतना समझो कि जिससे काम होता है उसको क्या कहते हैं दोस्त, एनर्जी। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ना। आप शायद 8 या 9th में पढ़े होंगे, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखो, यानी तो आप इस फिजिक्स का अगला डिफिनेशन क्या दे सकते हो माय डियर, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन। इसका अलग अलग फॉर्म में माय डियर, एंड इट्स कन्वर्जन। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन। ये बेसिक डिफिनेशन था फिजिक्स का। किसका था, फिजिक्स का। और जो हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो होगा अपना क्लास 11th का वेरी फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर क्या है दोस्तों, यूनिट एंड डायमेंशन। आपको इस चैप्टर के बारे में शायद थोड़ा सा आप 9th में या फिर 10th में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा देखें इस चैप्टर को दोस्तों, यूनिट वाले चैप्टर को, जहाँ पे आपको मैं याद दिलाता हूँ, आप CGS FPS सब यूनिट पढ़े होंगे। CGS FPS सब यूनिट आप पढ़े हैं कहीं पर, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। अगला दोस्तों जो हम लोग का टॉपिक, मतलब जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन
इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ये, मतलब कहा जाता है कि फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है दोस्तों, सबसे इजी चैप्टर है। भले आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, नहीं नहीं, टफ बिल्कुल नहीं है ये चैप्टर, पूरा फिजिक्स बहुत इजी है। बस आप मेरे साथ ट्यून्ड बना के रखो, आपको फिजिक्स यूं लगेगा दोस्त। तो सब प्लीज फिजिक्स मतलब अगर समझ में आ गया ना दोस्त, इससे हल्का तो कुछ है ही नहीं। अगर नहीं आया तब तो भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस जैसे जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में करने बोल रहा हूँ वो आप काम कर लो, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है दोस्त। यूनिट एंड डायमेंशंस के लिए को पढ़ने से पहले कुछ आपको बात बताते हैं। देखो फिजिक्स में जो फेनोमेनन होता है, जैसे सपोज करो मोशन है, क्या दोस्तों, मोशन। तो मोशन को पढ़ने के लिए आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी का जरूरत होता है। जैसे आप मोशन को कैसे पढ़ोगे, तो मोशन को पढ़ने के लिए ना साइंटिस्ट लोग, माय डियर, हम लोग साइंटिस्ट लोग ने कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया, जैसे स्पीड, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्टेंस, जैसे फोर्स, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन। ये सब जो है मोशन को पढ़ने के लिए डिफाइन किया गया, क्योंकि आप मोशन में यही सब चीज़ तो पढ़ते हो। आप मोशन क्या क्या पढ़ते हो, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब वेरिएबल्स पढ़ते हो ना। तो किसी भी चीज़ को, फिजिक्स में कोई फिनोमेनन को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है दोस्त। दैट थिंग इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, या फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं। दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी माय डियर। दुनिया में वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो लेंथ को आप मेजर करते हो ना, बोलो लेंथ को, अब तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जैसे डिस्टेंस को आप मेजर करते हो ना, तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास को आप मेजर करते हो ना, तो मास कैसा क्वांटिटी हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप फोर्स को आप मेजर करते हो ना, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे कहने का बस इतना ही मतलब बनता है दोस्त कि फिजिकल, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, a quantity which can be measured is called what, physical quantity which can be measured is called physical quantity is called physical क्वांटिटी। और एग्जाम्पल के तौर पे बोल दो यार, लेंथ है ना, स्पीड, अरे जितना फिजिक्स में पढ़ोगे सबका सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है दोस्त, एटसेट्रा। तो तुम बोलोगे सर सब क्वांटिटी को तो हम लोग मेजर कर सकते नहीं, सारे क्वांटिटी। जैसे हम बोले मुंबई को मेजर करो, मुंबई में क्या मेजर करना है दोस्त, तो मुंबई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। जैसे आपको बोला गया क्या कि मुंबई का पॉपुलेशन बताओ कितना, या मुंबई का एरिया बताओ कितना है, ठीक है, मुंबई का एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एरिया इज अ व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट मुंबई इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी माय डियर। तो जिस क्वांटिटी को आप मेजर करते हो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट, समझे। जैसे सपोज करो कि आपको मान लो कपड़ा खरीदने जाना है, ठीक है, आप ऐसा थोड़ी बोलते हो भैया 2 किलो कपड़ा दे दो, नहीं, आप इसको एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड से नाम, लेंथ के लिए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड यूज करते हो, भैया 2 मीटर कपड़ा दो, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी बोल रहे हो कि 2 kg से हम पढ़ रहे हैं, आप ऐसा हमेशा बोलोगे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं दोस्त। तो माय डियर हर फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे टाइम हुआ, लेंथ हुआ, मास हुआ, स्पीड हुआ, या जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड व्हाट, यूनिट। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर चाहिए होता है, सेंटीमीटर चाहिए होता है, फुट चाहिए होता है, इंच चाहिए होता है। जैसे मास को मेजर करने के लिए केजी चाहिए होता है, किलोग्राम चाहिए होता है, या फिर ग्राम चाहिए होता है, या फिर पाउंड चाहिए होता है। क्या, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो माय डियर टू मेजर, देखो यूनिट अगला क्या है माय डियर, यूनिट क्या कैसे डिफाइन करते हैं, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दैट स्टैंडर्ड
is called unit. दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट. एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ का क्या होता है तो सेंटीमीटर, मास का क्या होता है किलोग्राम, और टाइम का क्या होता है सेकंड. ये सब एटसेट्रा बहुत सारा पढ़ोगे यार. अभी तो मतलब स्टार्ट हो रहा है. बहुत यूनिट पढ़ना, बहुत डायमेंशंस पढ़ना अभी आपको. ठीक है. तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट का रिक्वायर्ड होता है. दैट यूनिट इज कॉल्ड व्हाट. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है. दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड व्हाट यूनिट. दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट. जैसे आप स्पीड को मेजर करोगे मीटर पर सेकंड में ना, उसी तरह माय डियर आपको हर चीज़ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है. दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट. अब देखो यूनिट का बहुत सारा सिस्टम होता है दोस्त. यूनिट कोई एक सिस्टम में नहीं था. देखो क्या हुआ ना कि दुनिया देखो ये सोसाइटी पैरेलली आगे बढ़ रहा है ना दोस्त. तो कहीं पे कोई देश अपना एक यूनिट सिस्टम बनाया, कोई देश अपना कोई दूसरा यूनिट सिस्टम बनाया, कोई तीसरा यूनिट सिस्टम बनाया. तो उसी तरह जो मेजरली रूप से आपको यूनिट सिस्टम पढ़ना है ना वो 3 है. 3 प्लस एक SI 4 यूनिट सिस्टम पढ़ना है दोस्त. पहला क्या पढ़ना है CGS सिस्टम. CGS सिस्टम यूनिट सिस्टम. जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यूनिट या सिस्टम ऑफ यूनिट लिख लो. सिस्टम ऑफ यूनिट. पहला क्या है दोस्त CGS सिस्टम. इसमें जो आपको ऐसे लिखो CGS सिस्टम. ठीक है. दूसरा जो दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है वो होगा आपका FPS सिस्टम. तीसरा जिसमें पढ़ना है MKS सिस्टम. देखो CGS सिस्टम में क्या बोला गया या CGS सिस्टम में क्या होता है दोस्त. CGS सिस्टम में लेंथ, यहाँ पे लेंथ लिखो, यहाँ पे मास लिखो और यहाँ पे टाइम लिखो. और CGS सिस्टम में क्या बोला गया आपको कि लेंथ का यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है. क्या होता है दोस्त सेंटीमीटर. देखो सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर. मास का जो यूनिट होगा वो ग्राम होगा. क्या होगा दोस्तों ग्राम. ठीक है. और टाइम का यूनिट S से क्या सेकंड. ठीक है. FPS सिस्टम में क्या बोला गया दोस्त लेंथ का यूनिट फुट होगा. क्या होगा फुट. या आप इसको LB से डिनोट करोगे, FT से, सॉरी FT से डिनोट करोगे. किससे डिनोट करोगे FT से. मास का यूनिट जो FPS सिस्टम में किस में होता है. देखो हर सिस्टम में हर चीज का अलग अलग यूनिट माना गया दोस्त. अलग अलग यूनिट माना गया, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे. मास का FPS सिस्टम में, ये FPS सिस्टम फ्रांस में चलता है एक्चुअली. मास का यूनिट क्या मान लिया गया पाउंड. ये तो सुने होंगे. LB से डिनोट करेंगे. LB लिब्रा होता है. ठीक है. सेकंड का टाइम यूनिट क्या लिया गया सेकंड. MKS सिस्टम में दोस्तों किसमें MKS सिस्टम में देखो वही लेंथ का यूनिट मीटर. ठीक है. और मास का यूनिट किलोग्राम. ठीक है. और टाइम का यूनिट जो लिया गया सेकंड. टाइम का यूनिट कितना क्या लिया गया दोस्तों सेकंड. टाइम का यूनिट क्या लिया गया सेकंड. तो देखिए ये सबको नोट डाउन कर लो. और एक चीज याद रखना, इसका कन्वर्जन मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका सारा कन्वर्जन. अभी तो बस थ्योरी करके थोड़ा बेसिक अपना फाउंडेशन को तैयार कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ माइटर फाउंडेशन को तैयार. अभी हम लोग मतलब जंग के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्त. जंग अभी लंबा चलेगा, लगभग 1.5 साल आपको फिजिक्स में टाइम लगता है. सिलेबस 11th 12th दोनों का मिला के सिलेबस को खत्म करने लगभग 1.5 ईयर लगेगा. कम से कम 17-18 महीने लगता है दोस्तों. तो अभी साथ में ट्यून रहो, बहुत लंबा सफर है हम लोगों का. ठीक है. चलिए ये यूनिट सिस्टम था दोस्तों, इसको लिख लो. ठीक है. देखो CGS नाम से ही पता चल रहा है. FPS फुट पाउंड सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम. ये सब नाम से ही पता है. ठीक है. चलो नोट डाउन कीजिए. इसमें जो हमारे दोस्तों अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें MKS सिस्टम क्या चौथा होता है SI सिस्टम. कैसा सिस्टम दोस्त SI सिस्टम. SI सिस्टम इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम. क्या बोलते हैं इसको इंटरनेशनल. SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम. देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया है. ये क्या MKS था. MKS में 3 ही लिया गया था, मास, लेंथ, मास एंड टाइम. ठीक है. तो SI सिस्टम क्या है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम है भाई. MKS एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ
MKS सिस्टम, MKS सिस्टम इट्स इंक्लूड, देखो इस लेंथ मास टाइम के अलावा इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड किया गया, ठीक है। और इसमें इंक्लूड किया गया हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टेम्परेचर, और इसमें इंक्लूड किया गया ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और इसमें इंक्लूड किया गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में लोग अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे, बस यहाँ पे आप ये देख लीजिए एसआई सिस्टम क्या होता है। जैसे देखो इस तीनों सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया गया, लेंथ मास टाइम, कि किसका को फाइनाइट किया गया, लेंथ का, मास का, टाइम का यूनिट को बोल देगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या फिर फुट पाउंड सेकंड, या फिर मीटर किलोग्राम सेकंड। एसआई सिस्टम में 3 नहीं 7 के बारे में बोला गया। एक तो एमकेएस हो गया, और उसके अलावा क्या क्या, इट्स आल्सो इंक्लूड, एक्चुअली आल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो इसको लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ टेंशन मतलब यहाँ पे बस ये मान लीजिए कि एसआई सिस्टम में टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो हम लोग आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, देखो इधर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आपको जो दोस्त यहाँ पर फिजिकल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टोटल आपके लिए 3 टाइप का होने वाला है। कितना टाइप का होने वाला है, 3 टाइप का। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, दूसरा होगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा होगा अपना ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सुनो पहला क्या इसमें, फंडामेंटल, फर्स्ट वन फंडामेंटल मेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको एक 1 बाय 1 सबको डील करूंगा। सेकंड जो इसमें पढ़ना आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी 1 बाय 1 हम सबको पढ़ते हैं, ठीक है, लिख लो 1 बाय 1 मैं सबको पढ़ रहा हूं। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करे, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे किसी भी चीज का लेंथ किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, तो लेंथ इज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। मान लो किसी भी चीज का मास वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज मीन्स मतलब दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो जो फिजिकल, देखो जैसे आपका स्पीड है, स्पीड तो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करता है ना, कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, स्पीड उसी पर तो डिपेंड करता है ना दोस्त। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब स्पीड ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर और टाइम पर। बट क्या टाइम किसी पर डिपेंड करता है? नहीं, टाइम किसी पर भी डिपेंड नहीं करता दोस्तों, लेंथ किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मास किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को नाम दिया गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो क्या नाम देगा, देखो क्या बोला गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ए क्वांटिटी which does not depend upon any other physical quantity is called
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो अच्छे से नोट्स बनाना है आप लोग सभी को बच्चों, ठीक है। जब आप लोग मेन कोर्स में आओगे तो मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, इसलिए अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स मुझे अच्छे से चाहिए आप लोग सभी का, आप लोग सभी का नोट्स अच्छे से चाहिए दोस्तों मुझे। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए। और समझ में नहीं आता तो कमेंट में पूछो, समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए और पूछिए, मैं समझाऊंगा आप दोस्तों। मैं यहां पे आप ही के लिए हूं यार, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो पाया तो यार फिर मेरे होने का मतलब क्या बनता है। तो प्लीज जो भी नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आया, पूछो हमसे दोस्त। कहीं पे कोई दिक्कत है फिजिक्स में, कहीं पर भी कोई दिक्कत है, हो सकता है कि वो चीज हम पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, वो अलग बात है, ठीक है। बट आपको दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये ग्रुप आपका है दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सएप पे इधर उधर वाला मैसेज ना कर करके आप क्वेश्चंस पूछ लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दोस्त बनाने स्टार्ट कर दिया, आप कहां से हो, तुम कहां से, नहीं 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 नहीं। ग्रुप में इफेक्टिव काम करो। क्या काम करो? इफेक्टिव काम। चलो कम टू द पॉइंट। टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझ गए, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। अभी आपको जोड़े थे 3 + 4, अभी आपको दिखाए थे। तो एसआई सिस्टम में टोटल कितना फंडामेंटल क्वांटिटी होगा? 7। कितना होगा दोस्तों? 7, ठीक है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। कितना दोस्त? 7। तो इन एसआई सिस्टम, देयर इज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो वो 7 कौन कौन सा है, सुनो। पहला होता है दोस्त लेंथ। क्या होता है? लेंथ। दूसरा होता है मास, ये तो आपको लेंथ मास तो याद होता है। तीसरा आपका होता है लेंथ मास टाइम। चौथा है दोस्त इसमें इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा जो होता है दोस्तों वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। छठा जो होता है दोस्तों वो होता है टेम्परेचर। और सातवां जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और देखो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ये देख लीजिए। एसआई यूनिट, लेंथ का जो एसआई यूनिट होगा मीटर होगा। क्या होगा दोस्तों? मीटर। एम, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे सिंबल, क्योंकि आपको मैक्सिमम जगह सिंबल ही डालना पड़ता है, मीटर पूरा नहीं लिखते हो दोस्त। मास का जो होता है दोस्त वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। आपको किससे डिनोट करेंगे? केजी से। टाइम का जो होता है वो दोस्त वो होता है सेकंड। देखो टाइम का बहुत सारा यूनिट होता है, एसआई वाला यूनिट कौन सा होता है? सेकंड। इसको ऐसे डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जो यूनिट होता है वो होता है आम्पेयर, साइंटिस्ट के नाम से है आम्पेयर, ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो क्या होता है? जैसे मान लो कोई बल्ब कितना ज्यादा चमक रहा है, तो मतलब ज्यादा चमक रहा है ज्यादा इंटेंसिटी है इसमें, कम चमक रहा है तो कम इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये उससे रिलेटेड है माय डियर, ब्राइटनेस से रिलेटेड टर्म से। जब कभी आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो सीखोगे इसको। जो हम लोग यूनिट जो दिए हैं वो है कैंडेला। क्या है दोस्त? कैंडेला। सीडी से डिनोट करने वाले इसको। किससे डिनोट करेंगे? सीडी से। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है एसआई वाला, देखो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, बहुत सारे यूनिट पढ़े हो। एसआई में जो होता है वो होता है केल्विन, ठीक है। के से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप पढ़े होंगे दोस्त 9th या 10th में। कहाँ? 9th या 10th में। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल। क्या होता है? मोल। और इसको नोटेशन भी इसको मोल दिए। क्या दिए? मोल। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट ये है। आपको ये याद हमेशा होना चाहिए, रात के 12 बजे भी आपको याद होना चाहिए दोस्त। रात के अगर 2 बजे आपके घर पर कॉल आता है, फोन बजता है दोस्तों, आप ये मत बोलना हेलो मत बोलो, हेलो मत बोलना,
बोला है डायरेक्ट फूल उठाना, बोला देयर आर 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वन इज लेंथ, अनदर वन इज मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बोलना है आपको, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखो, क्या आप लोग मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। आप बस स्टे ट्यून्ड विथ मी, देखो कितना मजा आएगा, ठीक है। आप एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम जगह जो हम लोग यूज करते हैं ना दोस्तों, मैक्सिमम जगह जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका जो होता है ना, मैक्सिमम जगह जो यूज करते हैं वो एसआई सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? एसआई सिस्टम। पूरी दुनिया में देखो हर जगह अलग अलग अगर सिस्टम यूज होगा तो देखो कन्वर्जन करने में बड़ा दिक्कत होगा ना। बोलो बोलो, कन्वर्जन, मान लो कि यहाँ से प्याज जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से मान लो चावल यहाँ आ रहा है, तो कन्वर्जन कैसे करोगे दोस्त? अलग अलग यूनिट सिस्टम में तो आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी बोलेगा हम 1 किलो चावल देंगे, तुम 1 ग्राम को 1 ग्राम चावल देना, यार ये कन्वर्जन नहीं। तो इसलिए हर जगह को एक सिस्टम पे लाया गया है दोस्त, पूरे दुनिया को, वो एसआई सिस्टम। वो क्या है दोस्तों? एसआई सिस्टम। सबसे ज़्यादा भी यही सिस्टम चलता है आपको मैक्सिमम जगह। बस फ्रांस में थोड़ा सा वो वहाँ पे यूज़ करते हैं अपना पे सिस्टम, अलग बात है, बट वो इंटरनेशनल डील के लिए वो भी क्या यूज़ करते हैं? वो भी यूज़ करते हैं आपका एसआई सिस्टम। अगला दोस्त है आपका, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देखो, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आप ऐसे समझो कि 2 टाइप का एंगल है, एक सॉलिड एंगल, दूसरा प्लेन एंगल। इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? बोलते हैं सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देख लेना कहीं पे स्पेलिंग गलत हो तो आपने से सही कर लेना यार, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश नहीं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल इज कॉल्ड व्हाट? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखो सॉलिड एंगल किसको कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, सुनो। जैसे देखो प्लेन एंगल किसको कहते हैं? जो सिंपल आप कॉपी में जो एंगल बनाते थे, जो अभी तक जो भी एंगल पड़े वो सारा का सारा क्या था? प्लेन एंगल, जिसका यूनिट क्या होता है? डिग्री हुआ, रेडियन हुआ, ये सब उसका यूनिट था। सॉलिड एंगल कहते हैं माइटे 3D एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। जैसे किसी कोन में जो एंगल बनता है, जैसे सपोज करो, देखो मैं एक कोन बना रहा हूँ इस कागज से, ठीक है। क्या बना रहा हूँ? कोन। देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर, वर्टेक्स पे, देखो ये 3D एंगल है ना। कैसा एंगल है? 3D। तो इस टाइप के एंगल को, कोन पर जो एंगल बनता है, इस टाइप के एंगल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो याद रखेंगे एक चीज, प्लेन एंगल, दूसरा क्या था? सॉलिड एंगल। आप सॉलिड एंगल पढ़ोगे क्लास 12th में, थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। यूनिट देख लीजिए इसका, यूनिट कौन सा? एसआई वाला। कौन सा यूनिट का मैं बात कर रहा हूँ? एसआई यूनिट। प्लेन एंगल का तो रेडियन होता है दोस्त। क्या होता है? रेडियन, ठीक है। और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, ठीक है। और एक बात याद रखना, देखो जैसे प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं कि 2 पाई होता था, पूरे एक चक्कर में कितना होता? 2 पाई। सॉलिड एंगल में पूरा एक गोला में माइट, इसमें स्फेरिकल बनता है, इसमें स्फेयर बनेगा ना, इसमें सर्कल बनेगा, तो इसमें क्या 3D है तो स्फेयर बनेगा। इसमें जो होता है 4 पाई होता है। कितना होता है? मैक्सिमम एक चक्कर के लिए मैक्सिमम कितना होगा? एक चक्कर के लिए मैक्सिमम कितना होगा? 4 पाई सॉलिड एंगल में, और प्लेन एंगल में 2 पाई। अच्छा, वन मोर थिंग, आप सॉलिड एंगल को क्लास 12 में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12 में मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इसमें घुस नहीं रहा हूँ यार। घुसना मतलब टाइम का बर्बादी करना, इसलिए मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। देखो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ड्यू टू स्लो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, और आप लोग का शायद लेक्चर आज टाइम पे अपलोड नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट बार से मैं पूरा कोशिश करूँगा कि टाइम पर ही अपलोड हो आपका लेक्चर, ठीक है।
और प्लीज़ इस लेक्चर को देखो, आज बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ाई नहीं, आज बेसिक बेसिक सब थियोरिटिकल या कुछ हम लोग बात कर लिए कि कैसे कैसे 11th में अपना स्ट्रेटजी मतलब अपने आप को मतलब पूरा एनर्जी को मेंटेन करना है, मेंटेन रखना है। तो आज हम लोग कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़े नहीं है आज के लेक्चर में, सिंपल सिंपल से डिफिनेशन या थियोरिटिकल बेस्ड था। ठीक है, आप लोग घबराओ मत, आराम से स्टे ट्यून्ड यार, बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए यार। देखो स्टार्टिंग हमेशा है ना स्लो ही होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ भी टफ नहीं लगना चाहिए दोस्तों। कुछ भी हो जाए स्टार्टिंग एकदम बड़ा मस्त होना चाहिए, धांसू वाला स्टार्टिंग होना चाहिए, स्लो समझ में अच्छे से आना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों, और अपने फ्रेंड में फैलाओ इस चैनल को। जो भी मतलब जो बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए और कोचिंग नहीं जा पाए 11th क्लास के जो बच्चे हैं, तो उसको ये लेक्चर पास ऑन करो दोस्तों, उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, और अपने सारे फ्रेंड सर्कल, आप लोग का तो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा ही होगा, तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में ये इस लेक्चर को सर्कुलेट कीजिए दोस्तों। आपको लेक्चर कंटिन्यूस मिलेगा। शायद हम लोग का वीक में 4 क्लासेस है, तो हर वीक में लगभग 4 क्लासेस, तो 4 लेक्चर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ठीक है, और गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।